हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंचल एंड हम लोग पिछले वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम उसके आगे कुछ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे हम किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे किसी गिवन कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेंगे। ठीक है ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व। अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड number of constant involved। ठीक है, तो पहला काम हमें देखना है कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है। तो इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट है a एंड b। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है इन स्टेप सेकेंड कि हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उतने बार डिफरेंशिएट करना है जितना कि इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट है हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उतने बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ठीक है, हमें स्टेप सेकंड में करना है कि इस इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है उस गिवन इक्वेशन को उतने बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ था y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू d a cos x अपॉन dx प्लस d अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन dx प्लस b बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगेन इन नेक्स्ट स्टेप वी गेट a cos x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि माइनस sin x होता है प्लस b एंड sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है। ठीक है, तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसमें दो कांस्टेंट प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, तो हमें इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ए और बी प्रेजेंट है तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, जिसको हमने इक्वेशन सेकेंड माना है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। हम लिखेंगे नाउ अगेन creating second we get a d2y upon dx square is equal to
माइनस ए साइन एक्स अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, हम आगे स्टेप में देखते हैं। ये मिला है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा। डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस ए बाहर अपॉन डी एक्स बी बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें एक कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस कॉमन था। अब एक कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कुछ याद आ रहा है आपको? हमने इक्वेशन फर्स्ट में देखा था कि y इजकल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे y इजकल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स था। ठीक है ना, तो फिर हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर यही आया है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसको हम y लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चूँकि y इजकल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला है। ठीक है, अब देखिए आगे, आप देखिएगा इसमें कि हम इसको फर्दर लिख सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई। ठीक है, आप यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाई इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इजकल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है बिना किसी कांस्टेंट के, विदाउट कांस्टेंट, जो टर्म आया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0, इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन या रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यही है स्टेप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम आपको एक प्रॉपर वे में हम आपको एक स्क्रीनशॉट दे देंगे, फोटो दे देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है सीक्वेंस वाइज कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा आप, मैं आपको यहाँ पर रूल बता दे रहा हूँ कि रूल फर्स्ट जो है वो कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व एज इक्वेशन फर्स्ट। जो भी आपका कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। फिर क्या करें स्टेप सेकंड में कि फाइंड आउट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि उस कर्व के इक्वेशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको पहले काउंट कर लें। अगर मान लीजिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर 3 है या 2 है या 4 है, ठीक है, तो आप काउंट पहले कर लीजिए। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज n, यानी मान लीजिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो डिफ्रेंशिएट इट और इक्वेशन फर्स्ट n टाइम्स एंड मेक इट n इक्वेशंस मोर। तो अगर मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या 3 दिया है या 5 दिया है, तो उस गिवन कर्व के इक्वेशन को आप उतने टाइम डिफ्रेंशिएट करिए। समझ में आ रहा है कि अगर एक कर्व की इक्वेशन में 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या फिर 3 है या फिर 2 है, जो भी हो, या फिर n हो, तो उस गिवन कर्व की इक्वेशन को आपको उतने टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको n+1 इक्वेशन बनाना है। मान लीजिए कि आपका जो कर्व इक्वेशन उसको तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, उसके अलावा आपको उसको 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए। ठीक है, करने के बाद सबको इक्वेशन बनाते जाइए, सबको मानते जाइए कि लेट इट बी इक्वेशन सेकंड, लेट इट बी इक्वेशन थर्ड, लेट इट बी इक्वेशन 4 या 5, जैसे कि आप आगे सीक्वेंस बस बना रहे हैं। फिर क्या करना है कि आपका जो इक्वेशन आएगा
4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चारों को आपने डिफरेंशिएट किया 4 बार उसी इक्वेशन को, फिर आपके पास जो इक्वेशंस आएंगे उस इक्वेशंस की मदद से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहाँ से एलिमिनेट करिए, वहाँ से हटाइए, ठीक है। और स्टेप 5 हमारा कहता है कि जो फाइनल ऑब्टेन्ड इक्वेशन होगा विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको एग्जांपल देते हैं, आप मुझे समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का कि y इज इक्वल टू x² + 2x + c, ठीक है। ये आपका गिवन है, कर्व्स इक्वेशन है, ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या देना है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। तो लेट क्या कर लेना है कि y इज इक्वल टू x² + 2x + c बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था उसमें देखना कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। तो इसमें आप देखिएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर 1 है जो कि है c, ठीक है। हमने मान काउंट कर लिया कि 1 है, ठीक है, निकाल लिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। अब क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है इसको हमको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। मतलब कि अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे एक ही बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें मिलता क्या है, वी गेट dy by dx is equal to dx² upon dx plus differentiation of 2x upon dx plus differentiation of constant upon dx। यहाँ से हमें मिलेगा dy by dx is equal to x² का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 2x होगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बच जाएगा, प्लस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। तो आगे हमें मिलेगा, यहाँ से हमें आगे मिलेगा कि dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मिलेगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिला वो हमें क्या मिला, 2x + 2। ये जो हमें मिला है इक्वेशन, हमें इक्वेशन मिला है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी आगे लिख सकते हैं कि dy by dx - 2x - 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि x² + 2x + c, यहाँ की नंबर ऑफ कांस्टेंट एक ही है, इसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहला बात कि स्टेप फर्स्ट में हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतना और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक है कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो हमें ये मिल गया जो कि हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल